शेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे पास जो बुक है मैं उस बुक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट मैं करके बैलेंस शीट के साथ आपको बताऊंगा। आपके पास जो बुक हो, आपके पास जो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं। आप उसके हिसाब से करिएगा अपनी बुक के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट तरीका क्या होता है सब मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन मेरे जो बुक है उसमें लिखा है अशोक कंपनी लिमिटेड was registered with an authorized capital of 5 lakh rupees divided into 50,000 equity shares। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना सीखिए। पहले कह रहे हैं अशोक लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख रुपीस की। ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको बताया था। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय कंपनी कैपिटल बताती है कि हम इतने रुपए में बिजनेस करने जा रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपीस की थी, जो कि 5 लाख रुपीस की जो कैपिटल वो इस तरह से है। उन्होंने अपनी कैपिटल को इस तरह से बांटा है 50,000 शेयर्स एट द रेट 5,000 शेयर्स 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज। ये 5 लाख रुपीस की जो कैपिटल वो इस तरह से है। 5 लाख रुपीस की कैपिटल को 10-10 रुपए में बांटा है। 5 लाख डिवाइड बाय 10 जब करोगे तो आपकी कैपिटल कितनी होगी? 50,000। उन्होंने अपनी 5 लाख की कैपिटल को 50,000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इस 50,000 शेयर्स में से कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक में। 40,000 शेयर्स क्या किए हैं कंपनी ने? पब्लिक में इशू किए हैं। ओके, कंपनी के पास 5 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल थी, मतलब 50,000 शेयर्स थे 10-10 रुपीस के हिसाब से। कंपनी ने इस 50,000 शेयर्स में से पब्लिक से कहा कि हम आपको 40,000 शेयर बेचने को तैयार हैं। मान लेते मेरे पास 10 मार्कर हैं, 10 मार्कर मेरे पास हैं। 10 मार्कर में मैंने कहा मैं 6 मार्कर आपको बेचूंगा और नहीं बेचूंगा। 6 मार्कर में से जिसको खरीदना है वो मेरे मार्कर खरीद सकता है। तो वैसे ही कंपनी के पास 50,000 शेयर थे। कंपनी ने लोगों से कहा 40,000 शेयर हम लोगों को बेचेंगे, जिसको खरीदना खरीदो। अगर कंपनी ने कहा हम 40,000 शेयर देंगे, लेकिन खरीदने वाले आए 30,000। ये इशूड कैपिटल थी। इशूड कैपिटल कितनी थी? 40,000 शेयर्स। और सब्सक्राइब्ड, इशूड वर्ड लिखा है, इशूड कैपिटल। और सब्सक्राइब का मतलब होता है जो असलियत में पब्लिक खरीदती। मैंने थ्योरी बताई थी, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सबका मीनिंग आपको बताया था। थ्योरी में देख लीजिएगा। इशूड कैपिटल 40,000 थी, सब्सक्राइब कैपिटल 30,000 शेयर थी। पब्लिक कितने शेयर हमारे खरीदने को तैयार हो गई? 30,000 शेयर। पब्लिक ने कहा हम आपकी कंपनी के 30,000 शेयर खरीदेंगे। पब्लिक ने 30,000 शेयर खरीदने के लिए कहा। हमने मार्केट में हम 6 मार्कर बेचेंगे, खरीदने वाले सिर्फ 5 लोग आए। 5 मार्कर मेरे बिके। फिर क्वेश्चन में कंपनी ने ये कहा कि जो ये 30,000 शेयर्स पब्लिक में बेच रहे हैं, ये 30,000 शेयर्स, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने का सीखिए। 5 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल थी इस तरह से, जिसमें इशू किया इतना, इशू में से सब्सक्राइब। हमें क्वेश्चन, हमें मतलब किससे होता है याद रखिएगा। हमने इशू 40,000 किया, खरीदा कितने लोगों ने? 30,000। देखिए मैंने 6 मार्कर मार्केट में बेचने के लिए कहा था, लेकिन मार्केट में मेरे मार्कर खरीदे कितने जा रहे हैं? 5। तो मैं 5 लोगों से पैसे मांगूंगा। जितने मेरे मार्कर बिकेंगे मुझे उनसे मतलब होगा। बाकी मेरे पास कितने थे, कितने बेचे, कितने नहीं बिके, इससे मतलब नहीं। कितने लोग खरीद रहे हैं मेरे मार्कर? 5 लोग खरीद रहे हैं, तो हमें 5 लोगों से मतलब है। वैसे हमने 40,000 इशू किए थे, खरीदने वाले 30,000 से, तो हमारे कुछ मतलब किससे? 30,000 लोगों से। शेयर्स थे 10 रुपए के। कंपनी ने कहा हम पैसे इस तरह से मांगेंगे। किस तरह से मांगेंगे? कंपनी ने कहा 10 रुपए हमें टुकड़ों में दो। ऐसे लिख लिया करो ब्रैकेट में, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2,3। पहली चीज एप्लीकेशन होती, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10। कंपनी ने कहा हम जो 10 रुपए हैं वो टुकड़ों में मांगेंगे। 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। ओके, अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे कैसे देखिएगा, समझिएगा। जनरल एंट्रीज बताने जा रहे हैं। ऊपर आप लिख लीजिएगा जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। बोर्ड थोड़ा सा जगह कम है तो मैं बगल में भी कर दूंगा एंट्रीज, यहां के बाद थोड़ा करूंगा, या देखिए समझने की कोशिश करिए। एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। पहली एंट्री क्या होती है? सबसे पहले आप जाते हैं पब्लिक, आप जाते हैं कंपनी के पास की शेयर अप्लाई करने के लिए, तो आपको मैंने एंट्री बताई थी। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने शेयर थे? 30,000 शेयर थे। 30,000 शेयर थे तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए का शेयर था? 2 रुपए का। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा? ये डेबिट वाला कॉलम है और ये क्रेडिट वाला कॉलम है। ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो 60,000 एंड 60,000 अमाउंट कितना आएगा? 60,000 60,000। नीचे नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये पहली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर मैंने सेकेंड एंट्री क्या बताई थी आपको? क्या करी जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही अमाउंट 60,000 60,000। मैंने आपको सारी एंट्रियों के बारे में बताया हूं इससे पहले, ढंग से देख लीजिएगा वीडियो अगर ना आपको देखा हो तो। आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, उस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन की एंट्री होगी, हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है। अब अलॉटमेंट की एंट्री होगी, पहले अलॉटमेंट को आप ड्यू करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर अभी आपको बताऊंगा शेयर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है, अभी सब बताऊंगा। पहले सिंपल सा क्वेश्चन सीख लीजिए होता कैसे है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर। अब अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 3 रुपीज की। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 90,000 90,000। एंड नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, फिर उसके बाद एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद पैसा मिलता है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए से? 90,000 90,000। फिर आप एंट्री क्या करते थे? नरेशन क्या लिखते थे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां तक हुआ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हो गया। अब मैं आपको बगल में बता देता हूं, इधर जगह नहीं है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री करके बता देता हूं। इसको देखना, देख लीजिए। आप बताता हूं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री यही बगल में मैं आपको बताता हूं। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, मैं बिना फॉर्मेट की बस उसी के जस्ट नीचे की एंट्री को यहां पे लिख रहा हूं, उसके आगे की एंट्री को। अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री के बाद अब अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट के बाद अब एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, एक सीक्वेंस में होता है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल है? 3 रुपीज की। तो 90,000 90,000। छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप बातों को समझिएगा, जगह कम है इस वजह से। 30,000 शेयर्स 3 रुपीज के हिसाब से। फिर अभी फर्स्ट कॉल को आपने ड्यू किया है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी क्या किया आपने? ड्यू की है। ड्यू करने के बाद जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,000। फिर हम नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉल की एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की सेकेंड कॉल है, 2 रुपीज की, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 60,000 एंड 60,000। आप नरेशन क्या लिखोगे, पहले ये लिखो यहां पे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। जिसको जनरल एंट्रीज आ गई उसको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। जनरल एंट्रीज आपको रटी होनी चाहिए। इससे पहले वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो पे ही पूरा वही एंट्रियां वही है, सेम वही है, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। कितने रुपए, 30,000 इंटू 2, 60,000, 60,000। ओके, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये ब्रैकेट में बस मैं लिखता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि ये अमाउंट कहां से आ रही है, कैसे। लास्ट नरेशन, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया जनरल एंट्रीज कंप्लीट। ये देखिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी बताता हूं फॉर्मेट। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं आपको रफ करके बैलेंस शीट बताता हूं। बैलेंस शीट ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट आपने इससे पहले फाइनल अकाउंट 11th में पढ़ा था, फाइनल अकाउंट पढ़ा था। बैलेंस शीट आपने बनाई थी, वो दूसरा फॉर्मेट था। आईएससी सीबीएसई बोर्ड वालों ने शायद इस फॉर्मेट से बनाया है, लेकिन यूपी बोर्ड वालों ने नहीं। मैं बताता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर नोट्स रुपीज। ये करंट ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और जस्ट नीचे एसेट्स। ठीक है, पहला पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सेकंड पॉइंट एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में बहुत सी चीजें आती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इस तरह से आता है। एसेट्स में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, इस तरह से बहुत सी चीजें आती हैं। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट शेयर्स के अकॉर्डिंग बनानी है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो हम लायबिलिटीज और एसेट्स बनाते थे वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। कैपिटल लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे और एसेट साइड में कैश लिखते थे, मशीन लिखते थे, फर्नीचर लिखते थे, बिल्डिंग लिखते थे। तो वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमने लिखा शेयर होल्डर फंड। जो हम कैपिटल होती है उस कैपिटल के लिए हेडिंग लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड लिखा हमने। शेयर कैपिटल अभी कितनी होगी अभी हम लोग निकालेंगे। फॉर्मेट पहले बना लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बना करके आपने जगह छोड़ दी अभी। उसके बाद आपने लिखा एसेट्स। एसेट्स में आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगा के छोड़ दीजिए। अभी फॉर्मेट आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा क्या होता है। जैसे आपको जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बस समझिए। बस ये फॉर्मेट थोड़ा दूसरा है, जो मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितने की होगी अभी बाद में बताएंगे। एसेट्स, इसमें क्या होता है बैलेंस शीट, और बगल में क्या बनता है, उसके नीचे क्या बनता है, नोट्स टू अकाउंट। नीचे जगह नहीं था तो ये नोट्स टू अकाउंट, उसके नीचे जो बनता है बैलेंस शीट खत्म होने के पहले नोट्स टू अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। नोट्स टू अकाउंट में मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा। नोट्स टू अकाउंट में आपने लिखा ऑथराइज कैपिटल। देखिए, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल बताया था, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल, इस तरह से बहुत सी कैपिटल बताई थी मैंने। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन के अंदर आपने अभी पढ़ा था। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज वाली 50,000 शेयर्स में। तो ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से कितनी थी, 5 लाख। ऑथराइज कैपिटल का क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शो करते हैं फॉर्मेट में। तो नोट्स टू अकाउंट में आपने ऑथराइज कैपिटल लिख करके डबल लाइन खींच करके आपने बंद कर दिया। ऑथराइज कैपिटल 50,000 था, इशूड कैपिटल 40,000 था। तो ऑथराइज कैपिटल 50,000 था, डबल लाइन खींच करके बंद कर दिया। अभी हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो इशूड और सब्सक्राइब और पेड अप एक ही होता, मतलब जैसे मैंने 10,000 शेयर इशू किए,
इशू 10,000 की है, खरीदने वाले भी 10,000 थे, पैसा भी 10,000 लोगों ने दिया, तो वो इशूड सब्सक्राइब पेड अप एक ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, ऑथराइज 50,000 है, इशू हमने किया 40,000 इक्विटी शेयर, तो इशूड कैपिटल आ गई 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, 4 लाख रुपीस की। इसमें इशूड अलग है, सब्सक्राइब अलग है, इसलिए इशूड को भी डबल लाइन खींच करके हमने बंद कर दिया। ना ही हमें 5 लाख से मतलब है, ना ही 4 लाख से मतलब है। जब सब्सक्राइब पे आया, हमने इशू किया था 50,000, सब्सक्राइब थे सॉरी ऑथराइज था 50,000, इशू किया था 40,000, सब्सक्राइब था 30,000, तो हमें मतलब किससे है, 30,000 शेयर से। सब्सक्राइब 30,000 शेयर थे, 10 रुपीज के हिसाब से 3 लाख। वैसे तो सब्सक्राइब कॉल्ड अप और पेड अप एक ही है, मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए बस मैंने सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप अलग अलग किया है। इस क्वेश्चन में जो सब्सक्राइब है उन्हीं से हमने पैसा मांगा, उन्होंने ही पैसा दिया, तो सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप एक ही है। लेकिन आपको समझाने के लिए सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप मैंने अलग अलग लिखा है। सब्सक्राइब कैपिटल 30,000 10 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज, वही कॉल्ड अप कैपिटल थे, उन्हीं से हमने 30,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगा था 10 रुपए के हिसाब से, उन्होंने ही हमको पे कर दिया था 30,000 शेयर होल्डर ने 10 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपए। तो हमको कितने रुपए पैसे मिले, 3 लाख रुपीज। तो पेड अप कैपिटल मतलब हमें सब्सक्राइब कॉल्ड अप और पेड अप एक ही होता है, तो जो हमारी पेड अप कैपिटल थी 3 लाख, ये पेड अप कैपिटल हमारी शेयर कैपिटल के सामने लिखी जाएगी। ओके, शेयर कैपिटल हमारी कितने का है, 3 लाख। फिर हमने एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने एज्यूम कर लिया, जो हमें पैसा था, क्योंकि पेड अप कैपिटल इतने लोगों ने हमको पैसा पे किया, इन्होंने पैसा पे किया, तो हमारा ये आ गया। वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो आप जर्नल लेजर आप बना चुके हैं, लेजर आप बनाते थे, कैश अकाउंट बनाते थे, कैश का लेजर बनाते थे, कैश में रिसिप्ट डेबिट में लिखते थे, पेमेंट क्रेडिट में लिखते थे, आपने 11th में बनाया था। तो अभी आपने जो जनरल एंट्रीज की थी, बैंक 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 जितनी भी जगह बैंक बैंक आया था, तो बैंक का लेजर बना के देख लीजिए, बैंक के डेबिट में डेबिट में डेबिट में जितनी बार जो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट में 2 शेयर एप्लीकेशन, फिर बैंक ऑन डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट में 2 शेयर अलॉटमेंट, बैंक 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट में 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट है तो बैंक फिर बैंक 2 शेयर सेकंड कॉल। तो सारी जब बैंक के लेजर बनाएंगे तो बैंक का आंसर यही आएगा, 3 लाख रुपीज। तो एसेट्स लायबिलिटी और एसेट का टोटल बराबर आता था, तो वही 3 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। अभी पहला क्वेश्चन है ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप। ऑथराइज कैपिटल का कोई काम नहीं होता, यहाँ पे ऑथराइज 50,000 था, इशू 40,000 था, लेकिन सब्सक्राइब कितना था, 30,000 था। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में जो इशूड होगा वही सब्सक्राइब होगा, वही कॉल्ड अप होगा, वही पेड अप। तो हम इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप लिख करके एक ही लाइन में लिख देंगे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिखाने के लिए हमने किया है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये इसका बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट। यहां कुछ नहीं किया जाता है, सारे वर्किंग नोट यहां किया, तो जो यहां आंसर आता बस यहां खाली उठा करके लिखा जाता है, जैसे आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस करिए आप अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हो पहला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन होगा, बैलेंस शीट बनाइए, जनरल एंट्री करिए, वैसे करिए। ये पहला क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलिए आप लोग।